हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और हम अपने एम एस वर्ड की क्लासेस को कंटिन्यू करते हैं। एम एस वर्ड के अंदर हम लोग ने लास्ट क्लास में मेलिंग टैब को कर लिया था। आज की क्लास में मैं रिव्यू टैब करवाऊंगा, ठीक है। अगर आप लोगों ने मेरी पहले की वीडियो नहीं देखी तो पहले की वीडियो देख ले, ताकि आपको रिव्यू और व्यू टैब और अच्छे से समझ में आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग रिव्यू टैब। रिव्यू टैब पे क्लिक करते ही हमें कुछ ऐसे ऑप्शंस देखने को मिलता है जिसके अंदर कई सारे ग्रुप होते हैं, जैसे प्रूफिंग, स्पीच, एसेसिबिलिटीज़, लैंग्वेज, कमेंट, ट्रैकिंग, चेंजेस, कंपेयर, प्रोटेक्ट और इनका। हम वन बाय वन करके सारे के सारे ग्रुप को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आता है प्रूफिंग ग्रुप। प्रूफिंग ग्रुप के अंदर आता है स्पेलिंग एंड ग्रामर, थ्रेशर एंड वर्ड काउंट। इसके लिए हम इक्वल टू रैंड का यूज़ करते हैं। इक्वल टू रैंड लिखा, ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट, एंटर। ठीक है, मेरे पे एक टेक्स्ट आ चुका है कई पैराग्राफ में। अब मुझे क्या करना है, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मैं कई सारे वर्ड को गलत करूँ, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और कुछ कुछ लगा दूंगा बीच में। किसी भी वर्ड के बीच में क्लिक करके मैंने यहाँ आर लगा दिया, यहाँ मैंने ई लगा दिया, यहाँ मैंने डब्ल्यू लगा दिया। तो आपको गलतियाँ करनी है। कई बार हम टाइपिंग करते हैं तो गलतियाँ हो जाती है, ठीक है। तो समझ लो कि यही टाइपिंग हमने किया, इसमें कुछ गलतियाँ हो गई हैं, ठीक है। क्योंकि अभी मैं टाइपिंग करता तो टाइम लग जाता है, इसीलिए मैं इन्हीं के बीच में गलतियाँ कई सारे कर देता हूँ, ठीक है। अब मैंने बहुत सारी गलतियाँ कर दी है। अगर आप गलती करते हो तो अंडरलाइन आ जाता है नीचे, मैंने अंडरलाइन वाला हटा दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे पता नहीं चल रहा है कि कौन सी गलती मैंने की है यहाँ पे ऐसे देखने पे। तो अगर ये पता नहीं चल रहा है तो हम कैसे पता कर सकते हैं, तो ये है स्पेलिंग एंड ग्रामर वाले ऑप्शन में। प्रूफिंग के अंदर जो स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही यहाँ पे हमें ऑप्शन राइट साइड में दिखेगा स्पेलिंग। इसके अंदर यू कैन कोलैप्स पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो खुद ही बता रहा है कि डॉक्यूमेंट की स्पेलिंग गलत है और ये होनी चाहिए, सजेशन के अंदर ये होनी चाहिए डॉक्यूमेंट। तो आप इस पर क्लिक कर दे। आप जैसे इस पर क्लिक करोगे तो देखो ये अब उसके बाद वो हो गया ठीक। और उसके बाद यहाँ पे आ रहा है पावरफुल। ये जैसे यहाँ पे लाइन आ गया पावरफुल, और क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो इस पर क्लिक कर दे। तो अब आप ये देखोगे यहाँ से पावरफुल ठीक हो चुका है, ठीक है। तो ऐसे करके आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट गलती इसने निकाला, प्रोफेशनली कैसे होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो आप इस पर क्लिक करें, ठीक है। तो उसके बाद गैलरीज, अगर देखो ये तीन तीन ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ पे, आप कौन सा गैलरी यहाँ पे रखना चाहते हो, ये वाला, ये वाला, ये थोड़ा बहुत चेंज होगा तीनों के अंदर। तो आपको जो भी लगता है कि ये ठीक है तो इस पर क्लिक कर दे, ठीक है। आप क्लिक करते रहें, या फिर आप एक काम कर सकते हो, नहीं आप ऐसे ही करें, थीम जो है थीम पे भी क्लिक कर दे, ऐसे बन जाएगा। कोऑर्डिनेटेड ऐसे हो जाएगा, डिज़ाइन ऐसे हो जाएगा, हेडिंग ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो सब पे ऐसे कर करके क्लिक करते रहें जब तक कि ये ना बोल दे स्पेल चेक इज़ कंप्लीट। स्पेल चेक इज़ कंप्लीट तब बोलता है जब हमारा पूरा का पूरा स्पेलिंग जो भी पैराग्राफ में है वो सारे करेक्ट हो जाए। तो देखो यहाँ पे करेक्ट हो गया है, तो ये सारा का सारा बता रहा है कि स्पेल चेक इज़ कंप्लीट। तो हम बेसिकली इसका यूज़ कोई भी स्पेलिंग एरर को फाइंड करके उसे करेक्ट करने के लिए करते हैं। तो स्पेलिंग एंड ग्रामर होप्स आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। और ये पूरा का पूरा पैराग्राफ जो भी मैंने गलतियाँ की थी वो ठीक हो चुका है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे थ्रेजर। थ्रेजर क्या होता है, जैसे कि अगर मान लो कि मुझे प्रोवाइड्स का मतलब समझना है या वीडियो का मतलब और भी जानना है। कई जगह पे हम कुछ बात बोलते हैं, वहाँ पे एक ही वर्ड यूज़ नहीं करते, उससे सिमिलर दूसरा वर्ड यूज़ करते हैं। तो जैसे वीडियो की जगह हम लोग पिक्चर का भी यूज़ कर लेते हैं, मूवी का भी यूज़ कर लेते हैं। तो कहाँ पे मूवी यूज़ करना है, कहाँ पे वीडियो यूज़ करना है, तो ये बताता है थ्रेजर। आप इसको सेलेक्ट करें और थ्रेजर पे क्लिक करें, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे वीडियो से रिलेटेड एडजेक्टिव आ रहा है, इसको फिल्म बोलो, है ना। यहाँ पे फिल्म ये सब चीज़ें आ रहा है, ठीक है। तो हम ये सब बोल सकते हैं। तो नॉर्मली क्या करना है, आपको वीडियो पे क्लिक करके रखना है, थ्रेजर पे क्लिक करना है और यहाँ से जो भी लेना है, ठीक है। जैसे सिनेमैटिक लिखा हुआ आ गया, आपको जो भी अच्छा लगता है आप वो ले सकते हो। जैसे यहाँ पे फिल्म लेना है मुझे, वीडियो है ना, तो फिल्म की जगह यहाँ पे आपको देखोगे कि साइड में एक एरो है, एरो पे क्लिक करके इंसर्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आ गया फिल्म प्रोवाइड अ पावरफुल वे टू हेल्प यू प्रोवाइड योर पॉइंट, ठीक है। अब मान लो कि ऑनलाइन की जगह और क्या क्या ले सकते हैं, तो थ्रेसर पे क्लिक कर लो। तो ऑनलाइन को देखो, वर्किंग वाइड विजुअल, ये बहुत सारी चीज़ें लिखा हुआ आ रहा है, ऑन स्क्रीन लाइव, है ना।
तो लाइव वीडियो भी हम लोग कह सकते हैं ऑनलाइन वीडियो को। तो हम एक तरह से इसको रखना चाहते हैं तो इसको इंसर्ट कर ले, है ना, कॉपी भी कर सकते हो, कहीं पे पेस्ट कर सकते हैं। तो इसको इंसर्ट करेंगे तो अब यहाँ पे ऑनलाइन की जगह लाइव आ चुका है। ठीक है, वैसे डॉक्यूमेंट को और क्या क्या बोलते हैं, तो थ्रेसर पे गया मैं, तो डॉक्यूमेंट आ चुका है। डॉक्यूमेंट को क्या क्या बोलते हैं, टेक्स्ट, आर्टिकल, पेपर, तो जो भी लेना। अब इस बार मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ तो ये कॉपी हो गया। अब यहाँ पे आके मैं पेस्ट कर सकता हूँ कंट्रोल वी से, तो यहाँ पे पेपर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके भी मैं थ्रेसर का यूज़ कर सकता हूँ। होप्स तो आपको थ्रेसर समझ में आ चुका होगा कि थ्रेसर का यूज़ हम कैसे करते हैं। अब हम बात करते हैं वर्ड काउंट। इस पर क्लिक करते ही आपको बताएगा ये टोटल जितने भी पैराग्राफ है कितने पेज पे लिखा हुआ है। जैसे एक पेज है, टोटल वर्ड 240, 240 है। कैरेक्टर जो है नो स्पेस, ठीक है, 1068, 1068 कैरेक्टर है। अगर मैं विद स्पेस को भी हम काउंट कर ले एक कैरेक्टर, मतलब जो भी हमने स्पेस दिया है उसको भी हम एक कैरेक्टर मान ले, तो ये ज़्यादा हो जाता है, 1303 कैरेक्टर हो जाता है। पैराग्राफ टोटल 5 है, आप देख सकते हो 1 2 3 4 और लास्ट वाला 5। और लाइन टोटल 15 है। ठीक है, तो ये आपको एक तरह से वर्ड के बारे में बताता है कि पूरे पैराग्राफ में कितने वर्ड है, कितने पेज है, यही सब चीज़ें बताता है। ठीक है, होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, तो ये हमारा प्रूफिंग वाला जो है ग्रुप ये कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं रीड अलाउड। रीड अलाउड का जो ऑप्शन होता है ये पहले वाले वर्जन में आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, जैसे आपने कहीं पे भी स्टार्टिंग में कर्सर रखा है, रीड अलाउड पे क्लिक किया, तो आपने देखा कि कैसे ये हमें ऑडियो, अगर तुम्हें आवाज़ आई होगी तो देखा होगा कि कैसे ये खुद ही बता रहा है, ये लाउडली स्पीक कर रहा है। तो कई बार हमें पढ़ना है, हम चाहते हैं कोई बोले, ठीक है, तो हम रीड अलाउड वाले ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। इसमें माइक्रोसॉफ्ट का एक ये फीचर है जिसमें खुद ही ये बोलेगा। ठीक है, तो जहाँ भी रखोगे वहाँ से बोलना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग ऑडियो रीड करवा, सॉरी, टेक्स्ट रीड करवा सकते हैं रीड अलाउड के ऑप्शन से। ठीक है, अब ये चेक एसेसिबिलिटीज़ आ रही है, इसको अभी हम रहने देते हैं। अब आ जाते हैं ट्रांसलेट। ट्रांसलेट का ऑप्शन, ट्रांसलेट ऑप्शन क्या यूज़ होता है इसका, कि जैसे मान लो मुझे इसको हिंदी में चाहिए इस पूरे लाइन को, तो हम ट्रांसलेट पे जाएंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है ट्रांसलेट सिलेक्शन, इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे ये राइट साइड पे इंग्लिश का हिंदी हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे हिंदी। अब ये चाहो तो कई भी लैंग्वेज में कर सकते हो। अगर आपको चाहिए जर्मन में तो ये जर्मन में हो जाएगा, आपको चाहिए गुजराती में तो ये गुजराती में हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे को तो वैसे हिंदी में ही चाहिए, मुझे तो ज़्यादा लैंग्वेज आती नहीं है, तो मैं हिंदी और इंग्लिश पढ़ लेता हूँ। तो मैंने हिंदी में यहाँ पे ले लिया। अब देखो, अगर मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया ना तो इसकी जगह हिंदी आ जाएगा, जो भी यहाँ पे लिखा हुआ था वो हिंदी में दिखाई पड़ने लग जाएगा। वैसे ये चीज़ है, इसको मैंने सेलेक्ट किया और इसको भी मेरे को चाहिए हिंदी में। ठीक है, तो देखो ऑटोमेटिक यहाँ पे जहाँ जितना सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे आ जाता है, उसका हिंदी नीचे आ जाता है। इंसर्ट करना है तो इसको भी मैं वहाँ पे इंसर्ट कर सकता हूँ। तो एक तरह से देखा जाए तो ये हमारा ट्रांसलेट होता है, इसके लिए इंटरनेट की रिक्वायरमेंट होती है, बिना इंटरनेट का ये नहीं करेगा। और दूसरी बात कि ये जो ट्रांसलेट ऑप्शन है उसको हम कई भी लैंग्वेज में, किसी भी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। ठीक है, अब ये आ रहा है कि लैंग्वेजेस सेट प्रूफिंग लैंग्वेज, तो इस पर अगर हम क्लिक करते हैं तो ये बता रहा है कि आपने लैंग्वेज कौन सा सेलेक्ट कर रखा है, इंग्लिश इंडिया। तो ठीक है, मैंने भी वही किया, तो इसमें इसका भी कोई ज़्यादा यूज़ है नहीं। अब हम बात करते हैं कमेंट्स वाले ग्रुप की। कमेंट्स ग्रुप क्या होता है, मैंने एक न्यू पेज ले लिया कंट्रोल एन के मदद से। ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ रिव्यू वाले पे और यहाँ पे दिखा हुआ है कमेंट्स। ठीक है, तो इसके लिए मैंने इक्वल टू रैंड, ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट और एंटर। ठीक है, इतना करने के बाद अब मुझे कमेंट देना है। ठीक है, तो मान लो कि मैं चाहता हूँ कि किसी को भी मैंने जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को हाईलाइट करूँ। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया और इसको कमेंट कर दिया कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। ठीक है, और इसको फिर मैं किसी को भी सेंड कर सकता हूँ, तो उसके पास जैसे ही वो क्लिक इस पे करेगा, तो जैसे इस पे कर्सर लेके जाएगा तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन।
वैसे ही मान लो कि नेक्स्ट लाइन में भी हमें कमेंट करना है कि दिस इज़ नॉट इम्पोर्टेंट या दिस इज़ आउट ऑफ सिलेबस, कुछ भी हम लोग दे सकते हैं। तो हम नॉर्मली न्यू कमेंट पे जाएंगे और लिख देंगे दिस इज़ आउट ऑफ सिलेबस। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया। उसके बाद मैं अगले वाले पे जाता हूँ। ठीक है, अगले वाले पे जाने के बाद यहाँ पे भी फिर मैं कमेंट दे देता हूँ लास्ट ईयर एग्ज़ाम क्वेश्चन। ठीक है, तो मान लो कि मैं कमेंट दे रहा हूँ, एक लास्ट कमेंट दे देता हूँ। नोट इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो मैंने इतने सारे कमेंट दे दिए, टोटल 4 कमेंट दे दिए। ठीक है, आप यहाँ पे कहीं पे भी क्लिक करोगे तो आपको कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन जैसे ही यहाँ पे लेके जाओगे ना तो ये बता देगा कि कहाँ से कहाँ तक हाईलाइट हुआ है, उसके बारे में लिखा हुआ है। तो देखो जैसे ही मैं इस पे गया तो ये हाईलाइट बता दिया कि ये पहली लाइन का इतना हाईलाइट है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, इस पे जाऊँगा तो इस पे भी दिखाई पड़ रहा है, इस पे भी जाऊँगा तो इस पे दिखाई पड़ रहा है, इस पे जाऊँगा तो इस पे दिखाई पड़ रहा है। अब जैसे मान लो कि कोई हमारे पास ये भेजा है, अगर हमें उस पर रिप्लाई करना है, या फिर मैंने किसी के पास ये टेक्स्ट भेजा, सेंड किया और उसको रिप्लाई करना है, तो वहाँ से रिप्लाई कर सकता है। तो रिप्लाई कर देगा कि यस यू आर राइट। ठीक है, तो ये है, तो इस पे ये रिप्लाई हो सकता है। ठीक है, अगर इस पे भी कोई रिप्लाई कर रहा है तो इस पे भी फिर रिप्लाई कर सकता है, कुछ भी लिख सकता है, बस यही चीज़ है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे भी क्या कहते हैं, अगर किसी को रिप्लाई करना है तो रिप्लाई कर सकता है, किसी को रिप्लाई करना है यहाँ पे भी रिप्लाई कर सकता है। ठीक है, कि हाँ इसमें क्या है, ये जो भी कमेंट है उसके ऊपर रिप्लाई। ठीक है, तो अब देखते होगे कि इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी कमेंट के ऊपर भी रिप्लाई करने का ऑप्शन आता है, वही चीज़ है यहाँ पे भी। अब जैसे मान लो कोई कमेंट हमें डिलीट करनी है, जैसे मान लो पहला वाला कमेंट डिलीट करना है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे कमेंट पे, और ये डिलीट ऑप्शन है ना, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखा है डिलीट और यहाँ लास्ट में लिखा है डिलीट ऑल कमेंट। अगर आप डिलीट करते हो तो बस यही कमेंट डिलीट होगा, और डिलीट ऑल कमेंट करते हो तो सारे के सारे कमेंट डिलीट हो जाएंगे। तो मैंने ये डिलीट किया, देखो ये डिलीट हो गया। ठीक है, अंडू करके मैं लेके आ गया हूँ। ठीक है, अगर मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ तो मैं इस पे गया और डिलीट किया, तो देखो ये वाला डिलीट हो गया। अंडू कर देता हूँ, अगर मैं डिलीट ऑल कर देता हूँ देखो सारे कमेंट डिलीट हो गए। ठीक है, मैं अंडू करके मैं लेके आ जाता हूँ। तो होप्स आपको ये समझ आ गया होगा कि जितने भी कमेंट है वो कैसे डिलीट होते हैं। ठीक है, और ये प्रीवियस और नेक्स्ट ऑप्शन तो बहुत ईजी है कि आपने किसी भी लाइन पे किसी भी कमेंट पे आपने क्लिक किया है, आप नेक्स्ट करते जाओगे तो नेक्स्ट नेक्स्ट कमेंट पे पहुँचाता जाएगा। ठीक है, और प्रीवियस करोगे तो प्रीवियस कमेंट पे जाएगा, नेक्स्ट करोगे तो नेक्स्ट कमेंट पे जाएगा, प्रीवियस कमेंट नेक्स्ट कमेंट, प्रीवियस कमेंट नेक्स्ट कमेंट। ठीक है, और यहाँ पे शो कमेंट है, अगर आप कमेंट शो नहीं करवाना चाहते हो तो आप इस पर क्लिक कर दो, तो आपको ये बॉक्स जैसा दिखाई पड़ेगा, आप इस पर क्लिक करोगे तभी कमेंट शो होगा। देखो अगर हम साइड में क्लिक कर देते हैं तो कमेंट शो नहीं होगा, इस पे भी अगर हम क्लिक करते हैं तभी ये कमेंट शो होगा, नहीं तो ये नहीं होगा। तो हम इस पे क्लिक करके कमेंट शो करवा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जैसे हम इस पे लेके जाते हैं अपने कर्सर को तो ये हाईलाइट भी हो जाता है। तो ये भी आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो ये था हमारा। ठीक है, कि जिस पे भी हम कर्सर लेके जा रहे हैं वो कमेंट हमें शो होने लग रहा है। ठीक है, आपको समझ आ गया। अब यहाँ पे लिखा हुआ है ठीक है, ये सॉरी यहाँ पे शो कमेंट, अगर शो कमेंट पे दोबारा क्लिक करते हैं तो ये दोबारा ये हमारे कमेंट शो होने लग जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे ट्रैकिंग वाले ऑप्शन में। ठीक है, ट्रैकिंग ऑप्शन का क्या यूज़ होता है, और ट्रैकिंग ऑप्शन का यूज़ होता है ट्रैक करने के लिए, जैसे कि मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रैक चेंजेस। ठीक है, सैम्पल मार्कअप। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक वीडियो और बनाऊँ, उस वीडियो में ये सारी की सारी चीज़ें कंप्लीट कर दूँ। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही है, इतना ही आप लोगों ने समझा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में इसका एक और वीडियो लेके आऊँगा मैं रिव्यू का, उस वीडियो में मैं इसे पूरा का पूरा कंप्लीट करूँगा। तो आज के लिए इतना ही, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।